याकूब 4 अध्याय उसका 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारे सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पर लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे बीच में से भाग जाएगा। हमें परमेश्वर के अधीन होना है हर तरह से, पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन होना। और फिर जहाँ जहाँ पर शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमारे घर में, परिवार में, बच्चों में, हमारे जीवन में, बीमारी के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, फाइनेंशियल स्ट्रगल के द्वारा, जहाँ पर भी वो काम कर रहा है और हमें वहाँ से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, वहाँ हमें पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो करके उसका सामना करना, उससे फाइट करनी, उसे डांटना है, उसे वहाँ से निकालना है। हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि परमेश्वर, आप मेरे जीवन में इस समस्या को दूर करो। हम प्रार्थना करते रहते हैं, काफ़ी समय से, महीने, 2 महीने से साल भर हो जाता है, लेकिन हमारी समस्याएं वो सही नहीं होती। बाइबल में परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिए गए हैं, हमें उन अधिकारों को इस्तेमाल करना है और जो भी हमारी समस्या है वो शैतान की ओर से है, तो उसका हमें सामना करना है, उसे डांटना है। यीशु मसीह के विषय में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने जहाँ कहीं भी दुष्ट आत्माओं को निकाला, वहाँ पर प्रार्थना नहीं किया। यीशु मसीह ने वहाँ सीधा डांटा, जो भी दुष्ट आत्मा थी उसका नाम लिया और उसे आज्ञा दिया कि इसके शरीर को खाली कर, उसमें से निकल जा, और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल जाया करती थी। प्रार्थना करने का उनका समय अलग होता था और रात के समय में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते थे। इसलिए हमें प्रार्थना में, अलग टाइम में प्रार्थना में जाना और उसके बाद पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करना है। जो बीमारी आपकी है, उस बीमारी का नाम लेना है और उसे आज्ञा देना है, यीशु के नाम से मेरे शरीर में से जहाँ पर भी है, जिस अंग के ऊपर है, वहाँ से छोड़ करके जा, और आप देखोगे आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। वो समस्याएं आपके उस जगह को, उस शरीर के जिस पार्ट्स में है, जहाँ पर है, वहाँ छोड़ करके जाएगी। जो समस्या आपकी लाइफ के अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को छोड़ करके जाएगी और आप उनसे पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। हमें तरीका मालूम होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन होकर के उनका सामना करना है। हमेशा विनती नहीं करना है, प्रभु मेरी ये समस्या हील, ये बीमारी हील कर दे, प्रभु मेरी ये समस्या दूर कर दे। हमेशा विनती नहीं कर देना। विनती करने का, प्रार्थना करने का वो टाइम अलग है, लेकिन जब परमेश्वर के अधीन होकर पूरी तरह से, जैसे शेर अपने शिकार के ऊपर पंजा कैसे जैसे मारता है, वैसे बीमारी हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा दुश्मन है, वो सही तरीका नहीं समझता। उसे हमें जिस प्रकार से वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, उसके ऊपर हमें अटैक करना है परमेश्वर के अधीन होकर, और उसे निकालना है। तो इस प्रकार से अगर आप परमेश्वर के अधीन होकर के शैतान का सामना करोगे, बीमारी का सामना करोगे, दुख तकलीफ जो भी समस्या है आप उसका सामना करोगे, उसे डांटोगे और उसे आज्ञा दोगे, तो वो आपके जीवन को छोड़ करके जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे और चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।